मोदी जी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ तब इनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन इश्तिहार शब्द क्यों नाम रखा जब गया? मोदी जी कहे कि हम पठान का बच्चा हैं, हाँ। तब सुधांशु त्रिवेदी जी की जबान कट गई थी क्या? अरे बीजेपी के लिए राम नाम अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अब दूधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सरकार इनकी है, अधिकार यहाँ है, और पश्चिम बंगाल में आपको कौन सा अधिकार है? जाके जुमला फेंक रहे हैं, विश्व स्तर का जुमला फेंक दिए वहाँ। ये इस्तेमाल करे अगर उर्दू शब्द तो ठीक है, रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, एकदम यही है। जो अपने मर्जी से नाम रखना है तो नाम रखेंगे। हाँ। तो इनको इतराज नहीं होना चाहिए। जो शब्दों के ऊपर, उर्दू के ऊपर, फारसी के ऊपर जा रहे हैं शब्दों के ऊपर, वो पहले अपने अंदर हिंदू बन जाएं, अपने दिल को साफ करें। वहाँ उनके दिल में जो है कपट बैठा हुआ है, ये गरीबों के विनाशक है। सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार अपने बयानों में बने रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गाय के बारे में बता रहे थे कि गाय दो तरीके की होती है, एक मिथुन और दूसरी जो है देसी, जिसे माता कहा जाता है, और मिथुन वो जिसे खाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में। अब जो बयान आया है उसमें वो ममता बनर्जी की पार्टी को घेरते हुए नजर आए, टीएमसी को। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम इश्तिहार क्यों रखा है? जो बांग्ला भाषा को लेकर अनेक प्रकार की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इश्तिहार बांग्ला भाषा का शब्द है क्या? इश्तिहार अरबी और फारसी भाषा का शब्द है, इसे उर्दू में लिखा गया है, और किस मानसिकता के तहत ये लिखा गया है? इसी बयान को लेकर हम ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी को ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो से दिक्कत हो गई है और इश्तिहार शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि वो उर्दू और फारसी शब्द में आता है। कैसे देख रहे हैं आप? सुधांशु त्रिवेदी जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। ये भाजपा के लोग हैं, तरह तरह के जुमला फेंकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को अभी एक दिन ऐसे बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, नमाज की बात हुई, नमाज संस्कृत शब्द से है, तो ये सुधांशु त्रिवेदी जी जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता और ममता बनर्जी जी जो है भारतीय जनता पार्टी का पैर उखाड़ दिया है, और ये जो गुजराती ठग वहाँ दो पहुँचे हैं, इनको जो है वापस भेजने का काम करेंगी। सुधांशु त्रिवेदी कभी जो है कहते हैं कि एक मिथुन गाय होती है जो खाई जाती है, और एक देसी गाय है जो माता होती है। तो आप बता दीजिए कि इतना कलाकार हमने आज तक देखा नहीं। इश्तिहार शब्द से इनको क्या दिक्कत हो गई? उर्दू शब्द से क्या दिक्कत हो गई भाई? जब भारत में हिंदी भी चलती है, उर्दू भी चलती है, तो इनको दिक्कत किस बात की? आपको बता दें, अनम जी नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आप बेबस कर दे रही, मजबूर कर दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को इश्तिहार शब्द से बहुत ज्यादा जो है तकलीफ है, विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है, जो मुस्लिम शब्द की बात कर रही हैं, मुस्लिमों से शादी तक कर दी है अपनी बहन बेटियों का, शर्म आनी चाहिए। आप बताइए इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जिन लोगों ने, बड़े नेता उनके जो है, बीजेपी के तमाम लोग जो है अपनी बच्चियों की शादी जो है मुस्लिमों के साथ कर दिए, वहाँ नहीं तकलीफ हो रही है? तो मोदी जी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ तब इनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन इश्तिहार शब्द क्यों नाम रखा जब गया? मोदी जी कहे कि हम पठान का बच्चा हैं, हाँ। तब सुधांशु त्रिवेदी जी की जबान कट गई थी क्या? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सरकार इनकी है, अधिकार यहाँ है, और पश्चिम बंगाल में आपको कौन सा अधिकार है? जाके जुमला फेंक रहे हैं, विश्व स्तर का जुमला फेंक दिए वहाँ। ये इश्तिहार वाले बयान को भाई ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम अगर इश्तिहार रख दिया है, तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं ये उर्दू शब्द है, ये फारसी शब्द है, और किस मानसिकता से रखा गया है ये नाम? देखिए, बात में सबका बराबरी का हक है, तो उनको खुद सोचना चाहिए। अगर इनको इतना चालाकी की भाषा है उर्दू, इनको इसी तरह से जब इतराज है, तो ये जब बंटवारा हुआ तो क्यों नहीं तब सोचे? तो जब जो अपने मर्जी से नाम रखना है तो नाम रखेंगे। हाँ। तो इनको इतराज नहीं होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी को दिक्कत हो गई है। कभी वो दो गायों के बारे में बताते नजर आते हैं कि एक मिथुन है और एक देसी है। अब कह रहे हैं कि टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम इश्तिहार रखा है, ये उर्दू और अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, किस मानसिकता से ये नाम रखा गया है भाई? अब उनकी क्या बात करें, ये लोग इसी पे बात करेंगे, देश की जनता मर रही है इस पे बात नहीं करेंगे। ये जो दो गाय की बात करता हो कि एक गाय खाने वाली है, हाँ। और एक गाय पूजने वाली है, तो यहाँ भी एक जनता मारने वाली है, एक जनता जीने वाली है। इनकी निगाह में यही है। नहीं, अभी तक इनको मुसलमानों से दिक्कत थी, लेकिन अब एक छोटे से शब्द से भी दिक्कत हो रही कि इश्तिहार शब्द किस मानसिकता से रखा गया है? ये इश्तिहार वो
वो किसी के ठेकेदार नहीं है, वो एक पार्टी के चाटुकारिता करते हैं, उनकी टीआरपी खत्म हो जाएगी। नफरत के ये जड़ हैं, बीज बोने वाले हैं। शब्द किसी के बाप की बपौती है, उर्दू भी शब्द ना बोला जाए। किसी के स्पीच में देखिए कि उर्दू नहीं बोलते क्या? दूसरे नंबर की भाषा है, दूसरे नंबर की भाषा है। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते? पठान का बच्चा हूँ। पठान का बच्चा हूँ। मुख्यमंत्री जी योगी जी नहीं बोलते? कौन नहीं बोलता? वो नहीं बोल रहे हैं। जो शब्दों के ऊपर, उर्दू के ऊपर, फारसी के ऊपर जा रहे हैं शब्दों के ऊपर, वो पहले अपने अंदर हिंदू बन जाएं, अपने दिल को साफ करें। वहां उनके दिल में जो है कपट बैठा हुआ है। ये गरीबों के विनाशक है। ये गरीब को मानव नहीं समझते, ये मुसलमान को मानव नहीं समझते, ये गाय को भी माता नहीं मानते। इनके लिए माता पिता कुर्सी, केवल कुर्सी है। ये इस्तेमाल करे अगर उर्दू शब्द तो ठीक है, रासलीला। दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, एकदम यही है। ये कुछ करें, ये बीप कंपनी से चंदा लें, कोई दिक्कत नहीं। विदेशों में जा करके वल्ला हबीबी करें, मुस्लिम कंट्री में जा करके। अरे ईरान, अगर इतना इनको नफरत है, ईरान का गैस कह दो कि हम घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। वो भी तो मुस्लिम देश से गैस आ रहा है। राजनीति करने के लिए क्या अब यही लोग बचे? मुसलमान, इस्लाम, काबा हो गया और जो है ये उर्दू शब्द हो गया, क्या यही सबब रह गया है? इसको अगर छोड़ दें तो इनको कोई पूछेगा नहीं। अगर इसको ये छोड़ दें तो एक सीट कहीं नहीं जीत पाएंगे। बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। अरे आपको भी भेज दिया जाएगा, काबा भेज दिया जाएगा। वो भी चले जाएंगे, भेज दें हमें काबा। पहले मुसलमानों को भेज के देखें। हमारे जैसे लाखों भगवाधारी कहेंगे कि हमारे दिल में काबा। काबा को मत मानिए, आपको भेज दिया जाएगा। फिर हम कह रहे हैं, हम सबको मानते हैं, मक्का मदीना को मानते, सबको मानते हैं। मानवता जिसमें है, इंसानियत जिसमें है, उसको हम मानते हैं। अरे बीजेपी के लिए राम नाम अब कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। अब दूधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। ये जो राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? वो जो राम के नाम पे व्यापार किए हैं, वो फारसी और उर्दू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राम के नाम पे व्यापार किए हैं, उनको जो है इस्तेहार शब्द से दिक्कत हो गई। क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को इस्तेहार नाम रखने की? ये कितना बड़ा बेवकूफ है सुधांशु त्रिवेदी। अपने पार्टी का जो है आधा हिंदी, आधा संस्कृत और आधा अंग्रेजी नाम क्यों रखा? दल क्यों नहीं रखा? पार्टी जो है अंग्रेजी शब्द है, पार्टी जो है वो अंग्रेजी शब्द है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी रखा? अंग्रेजी क्यों रखा? और हो सकता है इसलिए रखा हो कि प्रधानमंत्री जो है ट्रम्प है, और ट्रम्प क्यों है? ट्रेड डील प्रधानमंत्री ट्रम्प है। और क्या ट्रेड डील किसने बनाया, बताया? मोदी जी है। सीज फायर किसने बताया? मोदी जी बताए। सीज फायर की बात जो है ट्रम्प बताए। ट्रेड डील की बात जो है, अरे भाई अब की बात ट्रम्प सरकार कौन, किसने कहा था? मोदी जी ने। ट्रेड डील किसने बताया? ट्रम्प ने बताया। ईरान से तेल नहीं खरीदो, किसने बताया? ट्रम्प ने बताया। रूस से तेल नहीं खरीदो, किसने बताया? ट्रम्प ने बताया। तो जब सारी बात ट्रम्प, भारत को नरक किसने बताया? भारत को नरक किसने बताया? तो किस बता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। और फिर चाइना जैसे पनपने नहीं देना है, किसने बताया? तो कैसे मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी है? ये देखिए, मुसलमानों के नाम पर पे चंदा ले जाते हैं और विदेशों से, बड़े बड़े कंट्रियों से, अरब कंट्रियों से पैसा लेके आते हैं। तो इनको इस्तेहार शब्द से दिक्कत है या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी जिस तरीके से फाइट कर रही है उसका डर सता रहा है? इनको डर सता रहा है कि हम चुनाव कहीं हार न जाए, जो कि हार रहे हैं। अब ये है कि सारे चुनाव, ये कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सारे चुनाव आयुक्त वहाँ जाके बैठे हैं। अब एक ट्रक पकड़ा गया था, ईवीएम जनता ने पकड़ा था। तो मामला ये है कि ये अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा करके कि देखिए जनता मेरे साथ है, और चुनाव जीते तो जनता इनके खिलाफ जो है आंदोलन न करे। बाकी अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो आसाम, बंगाल सभी हार रहे हैं। ममता बनर्जी और बंगाल के लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। जो मोदी कहता हो कि हिंदू रिलीजन कुछ ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, तो वो कहाँ से सनातनी हो गया? वो सनातन की रक्षा कहाँ से कर पाएगा? जो ये कहता हो कि हिंदू रिलीजन नहीं है, उससे क्या आशा हम कर सकते हैं? वो हिंदू नहीं है, वो मुसल वोट लेने के लिए मुसलमानों को यहाँ निकाल देंगे, वहाँ निकाल देंगे, झाड़ू लगवाएंगे। अरे इस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है, कितने मुसलमानों को झाड़ू लगवाया, कितने मुसलमानों को निकाला, बता दो। ये कुछ नहीं करेंगे।
हिंदू बहकने वाला नहीं। सिर्फ हिंदू को अभी तक लड़ाया, हिंदू के अब समझ में आ गया है कि भैया ये अंड भक्तई कराएंगे और देंगे कुछ नहीं, कटोरा के अलावा। ठीक है, तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी के बयान पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है ममता बनर्जी के टीएमसी के मैनिफेस्टो को, इस्तिहार शब्द जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है, तो उन्होंने उसी पर सवाल उठाया है कि ये उर्दू और फारसी शब्द का इस्तेमाल आखिर किस मानसिकता से किया गया। इसी पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ही लिया होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहे जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।